हिंदुस्तान में रोज़ बरोज़ मुसलमानों के पैगंबर के ख़िलाफ़ अब शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहले आम लोग इस्तेमाल करते थे, अब साधु संघ जो चोला ओढ़ चुके हैं वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे भाषाओं का प्रयोग करने की वजह से मुसलमानों के हृदय आहत है और वो उसके विरुद्ध में एक धरना प्रदर्शन था। हम हुकूमत महाराष्ट्र से ये गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि असम्बली में बैठ कर के जिस तरह से भी ये कानून बन सकता है कि जो लोग इस तरह के बखेड़ा करते हैं मुस्लिम समाज या किसी एक समाज के किसी धर्मात्मा को बुरा भला कह करके और इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, इनके ख़िलाफ़ एक कानून बने और ऐसे लोगों के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लातूर के सभी लोग, हिंदू हो मुसलमान हो, सभी लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत के साथ इस ज़िला में रहते हैं। इसीलिए हम इसके ज़रिए से एक संदेश भी देना चाहते हैं उन प्रेम का। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं और बहुत सख्ती के साथ मुतालबा करते हैं कि ऐसा कानून लाया जाए और ऐसे कठोर कार्रवाई किए जाए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, ताकि दोबारा कोई भी शख्स किसी धर्म या धर्मात्मा के प्रति अंगुली उठाने या अपशब्द इस्तेमाल करने से घबराए। इसी के लिए हमारा ये धरना प्रदर्शन था और इसी के लिए हम लोग आए थे। जय हिंद, जय भारत। आज मुस्लिम समाजातर्फे धरणे आंदोलन जे करण्यात आलेलं आहे, हे शहरात असेल, महाराष्ट्रात असेल, ज्या ज्या ठिकाणी जाणून बुजून अल्पसंख्याक म्हणून मुस्लिम समाजावर जे अन्याय होत आहेत। आजपर्यंत लातूर शहर शांत होतं। मागील 8 दिवसात लातूर शहरात 2 ते 3 घटना घडल्या। त्याच्यात मोटरसायकलवर जाणारा लातूर ते औसा एक मुस्लिम समाजाची नवरा बायको आणि त्याचे लेकरासोबत असताना जाणून बुजून जातीवाचक शिवीगाळ करून त्याला मागून गाडी ठोकण्यात आली। त्याच्यात त्या लेकराचं आणि त्या बाईचं एक्सपायर झाले। ही प्रशासन, ही शासन जागं व्हावं ह्यासाठी आम्ही आंदोलन करतोय। महाराष्ट्रात अखंड महाराष्ट्रामध्ये शेकडो ठिकाणी FIR नोंद होऊन सुद्धा त्या रामगिरीवर गुन्हे दाखल करून सुद्धा हा महाराष्ट्र शासन त्याला पाठीशी घालते आणि त्याला संरक्षण देते। ह्या माध्यमातून या महाराष्ट्र सरकारचा सुद्धा आम्ही जाहीर निषेध करतो।